हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज चीर फेजेंट। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस पक्षी का नाम है चीर फेजेंट, और इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक चीर फेजेंट्री बनाई गई है। चायल में चीर फेजेंट्री बनाई गई है और वहाँ पे इन पक्षियों की ब्रीडिंग की जाती है और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की जाती है। और हर वर्ष कुछ पक्षियों को जंगलों में छोड़ा जाता है, और इस वर्ष भी सेरी के जंगल में लगभग 13 चीर फेजेंट छोड़े जाएंगे। अगर बात की जाए चीर फेजेंट की तो इसे वॉलिच फेजेंट भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है नैथानियल वॉलिच। और मुख्य रूप से ये भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और भारत के मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ के हिमालयन रीजन में पाया जाता है। वहीं बात की जाए इसके नाम की तो ये मुख्य रूप से चीड़ के जंगलों में पाया जाता है, पाइन के जंगलों में पाया जाता है, इसीलिए इसे चीर फेजेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हमारा चीड़ का वृक्ष, पाइन का वृक्ष, और इन जंगलों में चीर फेजेंट पाया जाता है, इसीलिए इसे चीर फेजेंट कहते हैं। वहीं बात की जाए एलिवेशन की तो लगभग 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है, और इसकी ब्रीडिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के चायल में एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, चीर फेजेंट्री बनाई गई है। वहीं बात की जाए इसके कंजर्वेशन स्टेटस की तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे वनरेबल स्टेटस दिया गया है। अगर बात की जाए चीर फेजेंट्री की तो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के चायल के खड़ियून में चीर फेजेंट्री बनाई गई है, जहां पे इन चीर की कंजर्वेशन की जाती है, इन पक्षियों की कंजर्वेशन की जाती है, इनकी ब्रीडिंग की जाती है और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की जाती है। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ हमारा सोलन सिटी है और ये शिमला शहर है, और ये हमारा चायल एरिया है, चायल का फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे है चीर फेजेंट्री जो कि चायल के खड़ियून में स्थित है। अगर बात की जाए इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम की तो काफ़ी समय से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और कई सालों की मेहनत के बाद पिछले वर्ष भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था ये प्रोग्राम, और कोटी के सेरी जंगलों में चीर को छोड़ा गया था, इन पक्षियों को छोड़ा गया था, और इस वर्ष भी लगभग 13 चीर फेजेंट को जंगलों में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इज धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, यातायात को मुद्दों को कंट्रोल करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच में एक रोपवे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में निर्माण कार्य चला हुआ है। और बात की जाए ये क्यों बनाया जा रहा है तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर हम अपनी गाड़ी में जाएं तो लगभग इतना ट्रैफिक होता है कि 2 से 3 घंटे का समय लगता है, इसीलिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। और इस रोपवे के लिए लगभग 144.9 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और ये 1.75 किलोमीटर लंबा होगा। और इसमें 2 टर्मिनल बनाए जाएंगे, और पहला टर्मिनल होगा धर्मशाला बस स्टैंड पे, और दूसरा टर्मिनल दाई लामा बौद्ध मठ के समीप होगा। और प्रति घंटे में 1000 व्यक्तियों को लाने की इसकी क्षमता होगी, और इस प्रोजेक्ट को लगभग 2021 तक पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत छोटे बड़े सभी जलाशयों में जो मछुआरे काम करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उनके लिए फ्री इंश्योरेंस शुरू की गई है। और पहले इसका जो इंश्योरेंस कवर था वो 2 लाख रुपए रखा गया था, अब उसे बढ़ा के 5 लाख रुपए रख दिया गया है। और वहीं बात की जाए इस इंश्योरेंस कवर की कि मछुआरों को किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो उन्हें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और अब ये 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री की, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, तो वो हैं वीरेंद्र कंवर। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं वीरेंद्र कंवर जो कि मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तो इससे पहले ब्लू रेवोल्यूशन योजना चलाई गई थी, नीली क्रांति योजना चलाई गई थी, जिसे समाप्त कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। और वित्त वर्ष 2020-21 से लेके वित्त वर्ष 2024-25 तक इसे लागू किया गया है। और भारत में जो हमारा फिशरी सेक्टर है, मत्स्य क्षेत्र है, उसमें जो भी डेवलपमेंट की जाएगी वो इस योजना के अंतर्गत की जाएगी। साथ ही में मछलियों के उत्पादन के साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन है,
और वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना, ट्रेसिबिलिटी करना और क्वालिटी की इम्प्रूव करना और जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करना, ये कार्य किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट इज एप्पल स्कैब, जिसे हम पपड़ी रोग भी कहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हमारी सेब की फसल है, सेब है, और इस प्रकार के अगर आप कोई धब्बे देखें तो इसे एप्पल स्कैब कहते हैं, पपड़ी रोग कहते हैं। तो स्कैब की चपेट में ऊपरी शिमला के लगभग 60% सेब के बगीचे आ चुके हैं। वहीं बात की जाए इन बीमारियों की, तो कभी बारिश होना या कभी कभी धूप खिल जाना, बारिश होना, धूप खिल जाना, या फिर बेमौसम बरसात होना, अधिक नमी हो जाना, इसी वजह से पौधों में कई प्रकार के रोग लगते हैं, सेबों में कई प्रकार के रोग लगते हैं। तो मुख्य रूप से 3 रोग लगते हैं, जैसे एप्पल स्कैब, एप्पल मोज़ेक वायरस और क्लोरोटिक वायरस। ये 3 वायरस अटैक करते हैं, ये 3 रोग अटैक करते हैं सेब की फसल को। और अब सेब पे स्कैब की फसल पे अटैक कर दिया गया है, स्कैब द्वारा अटैक कर दिया गया है, और ऊपरी शिमला की लगभग 60% सेब के बगीचे खराब हो चुके हैं। अगर बात की जाए एप्पल स्कैब की, पपड़ी रोग की, आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस तरह के धब्बे पड़ते हैं पत्तों पे भी और सेब पे इस तरह के धब्बे पड़ते हैं अगर एप्पल स्कैब से पीड़ित हो जाए। तो ये एक प्रकार की फंगस है। तो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने की वजह से या फिर नमी आने की वजह से पत्तों पे या फिर सेब के ऊपर छोटे छोटे गोल जैतून और हरे रंग के, ऑलिव और ग्रीन कलर के धब्बे पड़ते हैं, और ये मुख्य रूप से पत्तों के सिरों के पास होते हैं, और जब ये बढ़ने लगते हैं तो भूरे और काले रंग के हो जाते हैं। और वहीं बात की जाए इसकी प्रभावित फसलों की, तो सेब सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल है। वहीं बात की जाए इसकी रोकथाम की, तो इसकी रोकथाम के लिए लिक्विड कॉपर का स्प्रे किया जाता है, साथ ही में सल्फर का स्प्रे भी किया जाता है। और जब स्टार्टिंग का मौसम हो, जब इनकी ग्रोथ शुरू होती है, तो सल्फर और पैराथिन का स्प्रे भी किया जाता है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया चीर फेजेंट के बारे में, जिनकी कंजर्वेशन की जा रही है, ब्रीडिंग की जा रही है। नंबर 2 हमने डिस्कस किया धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, और एंड में हमने डिस्कस किया एप्पल स्कैब के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 1 इज हु इज रूरल डेवलपमेंट एंड फिशरीज मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र कंवर। तो वीरेंद्र कंवर हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट और फिशरीज मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीर फिजेंट्री इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चीर फिजेंट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोलन। तो सोलन के चायल के खड़ियों में चीर फेजेंट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस और डिजीज ऑफ एप्पल क्रॉप। निम्न में से कौन सा सेब की फसल का बीमारी या विषाणु नहीं है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एप्पल ब्रेबर्न। एप्पल ब्रेबर्न सेब की एक प्रजाति है, और ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सेब की बीमारी है और विषाणु है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।